18 दिसंबर 1991 में संसद भवन में वो हम लोगों को छोड़कर झारखंड को अनाथ करके चले जाते हैं। उनसे राहुल जी इधर से बोले कि दादाजी हमको बहुत ठंडा लग रहा है, एक जैकेट ला दीजिएगा। और जब उनकी डेड बॉडी आती है, डेड बॉडी जब यहाँ पर उसके आवास में जब रखा जाता है, साथ में उनका बैग को रखा जाता है और बैग को खोला जाता है, तो सबसे पहले वहाँ पर जो निकलता है उस चीज़ था राहुल का जैकेट। हम धनबाद के पूर्व सांसद कॉमरेड एके राय पर हम लोग बायोपिक अभी लिख रहे हैं और एक रागायन स्टूडियो एक माध्यम प्रदान करेगा, एक प्लेटफॉर्म देगा कि वहाँ से आप उसको निखार सकते हैं। आने वाले दिनों में अभी तक हम लोग तीन चार झारखंड के हीरो का, जो रियल हीरो झारखंड के रहे हैं, उनका हम लोगों ने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। जोहार। झारखंड में कई महापुरुष हैं। उस महापुरुष को आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, आप किताबों में देखे होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो उस महापुरुषों की कहानी को आपको आज के सोशल जो मीडिया है, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, एक कहानी के जरिए से, एक जलचित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। उनकी जीवनी कैसा था, वो कैसे पढ़ते थे, वो कहाँ पढ़ते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, कितने संघर्ष किए हैं, उन कहानियों में, उन वीडियोज़ में दिखता है। हम वैसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं। हमारे बगल में जो शख्स हैं वो चौधरी चरण महतो जी है। आपको इनके बारे में पहले हम बता देते हैं। ये माइनिंग से पढ़ाई किए हैं, उनके बाद ये विजिटल ड्यूटी अभी फ़िलहाल कर रहे हैं और इन बीच में टाइम निकाल कर ये वीडियोज़ बनाते हैं, उन महापुरुष के कहानी को बताते भी हैं। लगातार 3-4 वीडियो आप देखे होंगे, विनोद बाबू का स्टोरी हो, चाहे बिरसा मुंडा, निर्मल महतो जी के बारे में स्टोरी हो, रघुनाथ महतो का स्टोरी हो, ये लोग दिखाए हैं और आगे क्या उनसा स्टोरी बनने वाला, उन चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं आपके साथ आपकी इस चैनल जो है एयू न्यूज़, आपकी आवाज़, इसका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज आप हमें अपने चैनल के माध्यम से और चैनल के बीच में लाए हैं। दादा, कैसे मतलब एक थॉट आया, कैसे सोच आया कि एक हम यूट्यूब चैनल रागायन चैनल के नाम एक बनाएँगे, फिर झारखंड के महापुरुषों का स्टोरी बनाएँगे, उनकी जीवनी बनाएँगे। थॉट कहाँ शुरू कैसे होता है? राहुल जी, अब जब से ये यूट्यूब आया है और हम देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत तरह की वीडियो डाल रहे हैं। मैं जब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, अपने जो लोकल के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ कि हमारे बीच के बहुत से जो यंगस्टर्स हैं, टैलेंट लड़के हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं और भी झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर अपने बात को यूट्यूब चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ की कमी को महसूस किया कि हमारी जो झारखंडी संस्कृति है, हमारी जो झारखंड के सामाजिक कल्चर हैं, जो सामाजिक हीरोज़ हैं या जो सामाजिक हीरो रह चुके हैं, उनके विषय में ना लोग चर्चा कर रहे थे, ना उनके विषय में जो चित्रांकन है, उनको यूट्यूब के माध्यम से रख रहे थे कि आने वाले पीढ़ी को एक ऐसा चीज़ देख के जानने की ज़रूरत है, जो कि ये जो झारखंड राज्य हमें मिला, ये तो झारखंड राज्य एक दिन से नहीं मिला है। जी। ये बरसों की लड़ाई, बरसों के संघर्ष और सैकड़ों के बलिदान के बदौलत मिला है। तो उस चीज़ को हम लोग रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये रागायन स्टूडियो जो हमारे चैनल है, उस चैनल के माध्यम से, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको आने वाले दिनों में, अभी तक हम लोग 3-4 झारखंड के हीरो का, जो रियल हीरो झारखंड के रहे हैं, उनका हम लोगों ने वीडियो बनाने का प्रयास किया है और कुछ हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। और हम लोग का जो कोशिश प्रयास यही है कि झारखंड से में जो जितने भी महापुरुष रहे हैं, झारखंड आंदोलन में विशेष करके, उनका हम लोग वीडियो को बनाएँ और आप लोग के बीच में रखें। इस पूरे टीम में कितने लोग हैं? आपके साथ कितने लोग देते हैं? क्योंकि जिस तरह वीडियो में हम लोग देखते हैं तो कई लोग हैं, लेकिन हालाँकि जो शुरुआत के दौर में आपके साथ कौन-कौन थे उस समय? अगर रागायन स्टूडियो की बात करें, तो इसमें जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो हमारे साथ में जो थे, जो हमारे डायरेक्टर है रागायन स्टूडियो के। अगर रागायन स्टूडियो के डायरेक्टर का नाम, निर्देशक के नाम पर अगर हम बात करें, तो हमारे साथी जितेंद्र महतो जी हैं और साथ में मैं उनके साथ में निर्माता के रूप में मौजूद रहता हूँ। और वो धीरे-धीरे ये जो हम लोग शुरुआत किए आज के
दिन में हमारे साथ में 10 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग एक वीडियोज़ को देख रहे थे, विनोद बाबू का स्टोरी हम लोग देख रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरी जो कि किताबों में नहीं मिलता, वो वीडियोज़ के माध्यम से आपको देख हम लोग को देखने को मिला। विनोद बाबू जब सांसद बने, दिल्ली गए, तब राहुल मातो उनको फ़ोन करके जो छोटा थे, वो फ़ोन करके बोलते हैं कि दादाजी एक जैकेट ला दीजिएगा। और उनका जब बॉडी आता है घर, क्योंकि सांसद में पहली बार जब वो रिटर्न घर आते हैं, तो बैग खोल के राहुल जी देखते हैं तो उनको जैकेट मिलता है। ये सब स्टोरी किताबों में नहीं मिलता है, वो सब स्टोरी आपके वीडियोज़ में देखने को मिलता है। बिल्कुल। हम लोगों के वीडियो में आप जो भी चीज़ देखिएगा, वो माने 100% जो सच्चाई है, उसी को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। जो कथन, जो बात आपने रखी कि विनोद बहुत ही मतलब एक इमोशनल, जी, बिल्कुल। बहुत ही एक हम लोग कितने अच्छे बना पाएँ ये तो दर्शक ही बताएँगे। लेकिन ये बहुत ही इमोशंस भरा सीन था उस समय का, जिस समय विनोद बाबू 18 दिसंबर 1991 में संसद भवन में वो हम लोगों को छोड़कर झारखंड को अनाथ करके चले जाते हैं। उनसे 1 दिन पहले 16 तारीख को उनके जो बड़े पुत्र जो हमारे सांसद रह चुके थे राजकिशोर महतो जी, उनके पुत्र राहुल महतो हैं, जो अधिवक्ता अभी वर्तमान में धनबाद सिविल कोर्ट में है। तो 16 दिसंबर 1991 को राहुल जी से बात हुई थी विनोद बाबू की। विनोद बाबू उनको कॉल किए थे। वो अपने विनोद बाबू सामाजिक लड़ाई के साथ-साथ में, झारखंड के आंदोलन को लड़ने के साथ-साथ में इतने व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवार के बच्चों पर खासा ध्यान देते थे। अपने परिवार के बच्चों से जब भी मिलते थे, उनको पूछा करते थे, "पढ़ाई कैसे कर रहे हो? पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं?" और उनका हर एक जो नीड है, ज़रूरत है, उस पर बात करते थे। तो उसी दिन वो फ़ोन राहुल को किए थे और अपना प्यारा नाती था, तो राहुल क्या कर रहा है तुमको? क्या चाहिए? तो राहुल जी इधर से बोले कि दादाजी हमको बहुत ठंडा लग रहा है, एक जैकेट ला दीजिएगा। और उसी बीच में कैसे आर्मी वाला जैकेट चाहिए, राहुल जी बोले थे। तो राहुल और तो उसी समय विनोद बाबू को देखिए कि जैसे राहुल का डिमांड था एक जैकेट का, और उस जैकेट को अपने बैग में भर के वो रखे थे। और जब उनकी डेड बॉडी आती है, तो डेड बॉडी जब यहाँ पर उसके आवास में जब रखा जाता है, साथ में उनका बैग को रखा जाता है और बैग को खोला जाता है, तो सबसे पहले वहाँ पर जो निकलता है, वो चीज़ था राहुल का जैकेट। और वो देख के फिर राहुल जी ऐसे मतलब उसका याद आना, रोना-धोना करना, तो ये बहुत ही एक इमोशंस भरा उस दिन का सीन था। उस कहानी के पीछे तो कितने कहानी आप लोग छिपा के रखे हैं? एक मतलब वो जो दृश्य आप लोग दिखा रहे हो उसके पीछे कितने कहानी है? वो कहानी आप लोग को मिल कहाँ से जाता है? ये सब किताबों में नहीं मिलता है। एक्चुअली हम लोग जो भी कोई बनाते हैं कोई वीडियो, तो हम लोग उसके विषय में रिसर्च करते हैं। अलग-अलग किताब को पढ़ते हैं, अलग-अलग किताब फिर उनके घर में जाके मिलते हैं। तो इसी दरमियान जब विनोद बाबू के से जीवनी से संबंधित बायोपिक हम लोग बना रहे थे, तो कई मर्तबा राहुल जी से मुलाकात किए हम लोग। फिर उनसे विनोद बाबू से जुड़े कई लोगों से मुलाकात किए। जैसे कि शंकर किशोर महतो को आप लोगों ने देखा होगा, जो उनके विषय में जानकारी दी है। उनसे जुड़े लोग महादेव महतो, जो कि इस वीडियो में विनोद बाबू की भूमिका में है। महादेव महतो जी हैं। तो उनसे भी उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। तो कुछ और उन विनोद बाबू से जुड़े जितने भी लोग थे, उन लोगों के बीच में जा के हम लोग मिले हैं और मिल के जानकारी को हासिल किए हैं। और उसके बाद राजकिशोर बाबू के द्वारा रचित किताब, जो विनोद बाबू के विषय में, जो जीवनी के विषय में पूरा बेहतरीन तरीका से, जो विस्तृत रूप से जो लिखे हैं, उस किताब का हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसके बाद एक अ, निचोड़ के रूप में 10-15 मिनट का ये जो पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं टेलीफ़िल्म, उसको हम लोग बायोपिक फ़िल्म के रूप में बनाए। एक हम लोग वीडियो देख रहे थे, शायद निर्मल महतो का स्टोरी जब आप लोग बनाए थे, तो किस तरह से वो लड़ते हैं, पहाड़ से कूदते हैं, पीछे पित्ती धनुष रहता है। रघुनाथ महतो के बारे में जब स्टोरी आप लोग बनाते हैं, ये सब स्टोरी मतलब दिमाग में कैसे आ जाता है? वो उस ज़माने पर जैसे वीडियो देखते हैं तो लगता है उस ज़माने पे हम लोग चले गए हैं। तो ये सारे जो चीज़ें होती है ना, ये अ, इमेजिनेशन। स्टोरी के साथ-साथ गेटअप भी पूरा एकदम लगता है कि हाँ, वो अंग्रेज़ों से लड़ रहा है। रघुनाथ महतो वाला जब वीडियो हम लोग देखे, तो लग रहा है कि हाँ, रघुनाथ महतो जी अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, उस तरह सा गेटअप भी है, बोलचाल भी एकदम लगता है कि हाँ, अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। हाँ, ये जो है कि ये एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो टीम है,
इस टीम में जितने भी लोग हैं, जितेंद्र बाबू जो है हमारे बीच में, जितेंद्र बाबू जब हम लोग किसी को सोचते हैं, कुछ चीज़ को हम लोग सोचते हैं कि ये रघुनाथ महतो की कहानी है या तो निर्मल दा की कहानी है या तो फिर विनोद बाबू की कहानी है, तो हम लोग एक आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं कि उस समय वो ऐसे-ऐसे किए होंगे और वो करते-करते इमेजिनेशन जितेंद्र बाबू कुछ इमेजिनेशन करते हैं, इधर हम बैठे रहते हैं तो मैं कुछ इमेजिनेशन करता हूँ, उधर हमारे वो साथी अजय महतो जी जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो रहते हैं, उधर महावीर स्वामी जो क्रांतिकारी जो चित्रकार हैं, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन चलते रहता है और कैसे तुरंत जो जिसके दिमाग में जैसे इमेजिनेशन आता है, उस इमेजिनेशन के हिसाब से हम लोग अपना गेटअप तैयार हो जाते हैं, हम लोग अपना हमारे साथी लोग अपने एक्टिंग तैयार कर लेते हैं। कोई रिनोन्ड आर्टिस्ट तो है नहीं, लेकिन सब में ना कुछ टैलेंट है और वो अ, अचानक से निकल के आता है और हम लोग का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं विनोद बाबू जो झारखंड विधाता विनोद बाबू, ये अगर आप सोचिएगा ना तो ये 1 सप्ताह का 1 सप्ताह में? यस, 1 सप्ताह का प्रोजेक्ट था हम लोगों का, क्योंकि मैं भी फुल टाइम जॉब करता हूँ। जितेंद्र सारे बाबू लोग जितने हाँ, लोग हैं कुछ ना कुछ काम हमको करते कुछ ना हैं। कुछ कहीं न कहीं व्यस्त है। तो इस बीच में ये सब प्रोजेक्ट को करना हम लोगों के लिए काफ़ी टफ होता है। हम लोग रात में जग के हम लोगों को ये पिक्चर जो विनोद बाबू से रिलेटेड था 18 दिसंबर को हम लोगों को रिलीज़ करना था, बट हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए। तो मतलब रात 12 बजे 1 बजे तक हम लोग स्टूडियो में बैठ-बैठ के हम लोग काम किए हैं। अगला स्टोरी किनका है? अगला स्टोरी हम लोग अभी झारखंड आंदोलनकारी 2 महापुरुष पर बनाने जा रहे हैं। एक हमारे धनबाद के पूर्व सांसद कॉमरेड ए.के. राय पर हम लोग एक बायोपिक अभी लिख रहे हैं और हाँ, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है हम लोगों का, वो हम लोग अभी ये में लगे हुए हैं और दूसरा शक्तिनाथ महतो पर भी हम लोग एक बायोपिक बना रहे हैं। उसका भी हम लोग शुरुआत किए थे बट हम लोग 27 नवंबर को जो उनका ये होता है 28 नवंबर को, उस पर हम लोग नहीं कर पाए, सत्यनाथ महतो पर। तो फिर तो हम लोग अभी लगे हुए हैं कि 1 साल तो के भीतर जब में मतलब ए.के. राय का अगर बनाएँगे तो क्या उस दिन उनका जयंती या पुण्यतिथि पर वीडियो ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है उस दिन रिलीज़ जयंती और पुण्यतिथि। ना जुलाई या जून-जुलाई में अगर देखेंगे तो ए.के. राय का जयंती और बिल्कुल, पुण्यतिथि। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका तो भी वही स्टोरी हाँ, हम लोगों का वही टारगेट है कि जो जून के महीना में जो ए.के. राय का जो ये जयंती है या पुण्यतिथि जो पुण्य उस जी, हाँ, जून-जुलाई में ही है, दोनों हाँ, उन्हीं दिन की। तो उसी समय हम लोग कोशिश करेंगे कि रायदा का जो जीवनी से को हम लोग एक टेलीफ़िल्म के माध्यम से उसी दिखाने तरह का जिस तरह ए.के. राय जी संघर्ष किए मतलब उनका पेंशन देना, एक ही कपड़ा में पूरा जीवन बिता देना, कुछ ज़मीन पे सोना, उस तरह का सारा स्टोरी वीडियो में दिखेगा। बिल्कुल, बस टोटली हम लोगों का उनके लाइफ़ को, उनकी जो ज़िंदगी था रायदा का, उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि फ़िल्म के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करने का कि और एक सजीव चित्रण, एक सच्ची सजीव चित्रण करने का हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही रायदा का भी जीवनी के बारे में हम लोग ऐसा करने वाले स्टोरी हैं। जब बनाते हैं तो कैसा लगता है? मतलब एकदम जब लोग देखते हैं, हम लोग को बोलते भी हैं, मैसेज करते हैं, ये वीडियो देख के एकदम सही में लग रहा है कि वो उस दुनिया में, उस समय में चला गए हम लोग। एकदम 18 90s की कहानी को आप लोग दिखाते हैं वीडियो अगर से। कहा जाए कि जब अभिनय की बात आती है, अब किसी का रोल को अगर करते हैं, तो जब तक उस व्यक्ति के आचरण को जब तक हम खुद में नहीं समाएँगे, तो उसके व्यक्तित्व को हम प्रदर्शन नहीं कर पाएँगे। तो अगर कोई रायदा का अभिनय करेगा, जो भी व्यक्ति हमारे बीच में रहेगा, हम लोग कोशिश करते हैं कि रायदा का हूबहू चेहरा अगर चेहरा मिल भी जाए मिलता है। चेहरा मिलता है तो हम लोग वैसे प्रयास करते हैं कि हम लोग के बीच का वो चेहरा आ जाए। और वो जो व्यक्ति होता है वो प्रयास करता है कि उनके जीवन का आचरण को अपने आप में समाहित करने का। रघुनाथ मातो वाला जब हम लोग वीडियो देखे तो पीठ में तीर-धनुष है। विनोद बाबू का जब हम लोग देखें तो कोट पैंट में है। निर्मल महतो का देखें तो दाढ़ी बड़ा-बड़ा है। उस तरह का सेम टू सेम कॉपी आप लोग उसी समय का मिला देते हैं। बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं कि और हम लोग के बीच में बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं और हम लोग का ये प्रयास है कि वैसे टैलेंट को खोज के लाना, उनके अभिनय को खोज के लाना और एक रागायन स्टूडियो एक माध्यम प्रदान करेगा, एक प्लेटफ़ॉर्म देगा कि वहाँ से आप उसको निखार सकते हैं और हम आपके माध्यम से भी आज इस चैनल के माध्यम से भी मैं तमाम इस क्षेत्र के उन सारे लड़कों से मैं ये करूँगा अगर आप में वो आप में अपने अंदर में वो क्षमता आप चाहते हैं कि हम भी अपने अभिनय के माध्यम से कुछ करें, तो आप रागायन स्टूडियो का प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए हमेशा
खुला है, आप आइए और अपना अभिनय को यहाँ पर दिखाइए और अब हम लोग जितना होगा हम लोग आपको साथ देंगे। तो ये थे चौधरी चरण महतो जी। लगातार आप लोग वीडियो 3-4 वीडियो देखे होंगे इनका। दरअसल ये बीएचईएल में जॉब भी करते हैं, जॉब करने के बाद समय निकाल कर वीडियोज़ भी बनाते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, महापुरुषों का वो जीवनी बताते हैं, किस तरह से वो लड़े हैं, किस तरह से पढ़े हैं, कहाँ-कहाँ वो संघर्ष किए। उन सारे जीवनी ये करते हैं, इनके सारे टीम करते हैं, टीम का पूरा मेहनत रहता है। वीडियोज़ आप देखिएगा तो वीडियोज़ देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो उस समय में चले जाते हैं। वो गेटअप रहता है, वही लाइफ़स्टाइल, वही बोली भी रहता है, वही भाषा भी रहता है। दिखता है कि हाँ, वो उस पीढ़ी में हम लोग चले गए, वो उस युग में चले गए हैं। वही गेटअप सारा चीज़ दिखता है। बाकी इनका चैनल का नाम है रागायन स्टूडियो, जाकर आप देखिएगा ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद दादा आपका इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद राहुल जी, और मैं आशा करता हूँ कि आपके चैनल और आगे ग्रो करे आने वाले वर्षों में। इसी के साथ बहुत-बहुत आभार होता है।